हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को जो एनपीओ से रिलेटेड है। और एनपीओ का जो है हम पहला क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर जो है इस पर बना रखा है और उसमें हमने थ्योरी पार्ट को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद वो वीडियो देखिएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें जो है निम्नलिखित सूचनाओं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला का एक क्वेश्चन है, डॉक्टर एस के सिंह का बुक है। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक किसके जैसा होता है? तो होता है कैश बुक के जैसा। किसके जैसा? कैश बुक के जैसा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, इसका फॉर्मेट जो है इस तरह का होता है, कुछ फॉर्मेट इस तरह का होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है इसका 2 साइड होगा, एक होगा रिसिप्ट साइड, एक होगा आपका पेमेंट साइड। इसका रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिसिप्ट और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। अब एक चीज़ देखिए, जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें जो नगद रोकड़ शेष रहता है वर्ष के प्रारंभ में, उसके लिए क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी यानी कि नगद शेष 9800 दिया हुआ है, इसलिए जो है हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है चंदा। तो चंदा किसी भी एनपीओ के लिए जो है ये इनकम होता है, यानी कि रिसिप्ट होता है, तो उसको चंदा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो अमाउंट में कितना? 75,200। उसके बाद फिर अगला क्या है? अगला बोल रहा है आपका विशिष्ट दान। विशिष्ट दान कहीं से उसको प्राप्त होता है, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन प्राप्त हुआ है। तो स्पेसिफिक डोनेशन जो प्राप्त हुआ है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? लिख देंगे एस। एस से हो जाएगा स्पेसिफिक और यहाँ पर डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन के लिए कितना मिला है उसको? तो 16,000 रुपये मिला है। उसके बाद देखिए अगला क्या है? प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क कितने का है? 8600 का। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंट्रांस फी। इंट्रांस फी मतलब इंट्रांस फी भी प्राप्त होता है। तो इंट्रांस फी कितना है? 8600। उसके बाद देखिए फिर क्या है? क्लब हॉल का किराया। तो क्लब हॉल उसके पास था, उसका किराया जो है उसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रेंट ऑफ रूम। रूम था उसके पास रूम था, उसने जो है उस क्लब को रेंट पे लगा रखा था। तो रेंट ऑफ रूम कितना हो जाएगा? रेंट ऑफ रूम आपका 10,500। फिर आपका देखिए इसमें क्या है? विद्युत शुल्क। यानी कि विद्युत शुल्क मतलब क्या? कि उसमें मकान में जो था वो उसमें बिजली का जो है बिल उसको पे करना पड़ा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो यहाँ पर बिजली बिल उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना पे करना पड़ा उसको? तो 7,000। उसके बाद है फिर सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम कर रहा था तो उसको तो पे करना पड़ेगा पैसा, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सैलरी एंड वेजेस। बाय सैलरी एंड वेजेस। अमाउंट में कितना हो जाएगा? अमाउंट में आपका हो जाएगा 45,000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? सचिव को मानदेय। अभी सचिव को मानदेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए सचिव का मानदेय का मतलब होता है कि वो एनपीओ का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्तियों को लाया जाता है जो काफ़ी उसका फेम बना हो, जो काफ़ी पॉपुलर हो। तो अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रचार करने के लिए आएगा तो आपको उसके लिए जो है वो पैसा तो नहीं मांगेगा, लेकिन आपको उसका जो है मान रखने के लिए, सम्मान देने के लिए जो है आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं सचिव को मानदेय। ऑनोरेनियम टू सेक्रेटरी। राइट, तो यहाँ पर जो है ऑनोरेनियम टू सेक्रेटरी हमको किसी व्यक्ति को पैसा पे करना पड़ेगा, जो हमारे फाउंडेशन, जो भी हमारे एनजीओ का प्रचार करेगा, एनपीओ का, उसको तो पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बाय ऑनोरेनियम टू
सेक्रेटरी सेक्रेटरी अनुरेनियम 2 सेक्रेटरी अमाउंट में कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट में हो जाएगा 5000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर ले रहा था वो, तो न्यूज़पेपर का पैसा भी उसको देना पड़ेगा, तो यानी कि न्यूज़पेपर भी क्या है, खर्चा है, तो इसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर के लिए भी कितना, 2000। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है इसमें, बैंक जमा पर ब्याज। अब बैंक में जो है पैसा वो जमा किया था उस पर अगर उसको ब्याज मिलेगा उस संस्था को, तो क्या हो जाएगा, उसको प्राप्ति होगा कि नहीं। तो जब ये प्राप्ति होगा तो किस साइड दिखाएंगे, तो 2 साइड दिखाएंगे, यानी कि रिसिप्ट साइड। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना, बैंक डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट बैंक लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1000। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि फर्नीचर का क्रय, तो फर्नीचर का जब ये क्रय करेंगे तो पैसा उसमें लगेगा, जब ये लगेगा तो पेमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। आप यहाँ पर फर्नीचर परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, या तो लिख लीजिए बाय फर्नीचर परचेज, कितना है 2000। उसके बाद है आपका इसमें दिया हुआ है विविध वे, यानी कि सन्ड्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। अमाउंट में कितना, अमाउंट में आपका 10,000। अब यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर ख़त्म होता है। अब प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद हम लास्ट में अगर 2 साइड का यानी कि रिसिप्ट साइड का योग अधिक होता है तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD। अगर पेमेंट साइड का योग अधिक होता है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। यहाँ पर टू बैलेंस CD अगर लिखेंगे हम तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को दिखाना पड़ता है, लेकिन जनरली ऐसा केस नहीं होता, मतलब इस तरह का कभी आपका केस नहीं बनेगा, अमूमन कभी कभार बनता है, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 9800 यानी कि ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया 75,000, 85,000, 85, और ये हो गया 691, 1,01,000। उसके बाद आपका 1,02,000, 1,12,500 और 13,100। उसके बाद आपका 13,8 हो गया आपका 1,21,100। 1,21,000 कितना होता है आपका, 1,21,100। इधर भी 1,21,100। अब इसमें से घटाने के बाद 7,000, 45,000, 52,000, 52,5, 57, 57,2, 59, 59,2, 61 और 61 जो है 10 कितना हो जाएगा, 61, 10, 71। यानी कि इसमें से अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 50,100। तो वही आपका हो जाएगा बाय बैलेंस CD हो जाएगा, यानी कि इतना पैसा अभी भी बच गया, कितना, 50,100। तो पहला क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से जो है बताने का प्रयास किया है, और पहला क्वेश्चन आई होप जो है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हमने इसमें बताने का प्रयास किया है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक हेल्थ क्लब की रोकर पुस्तक से लिए गए निम्न विवरण द्वारा प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार कीजिए। इसमें भी जो है प्राप्ति और भुगतान खाता ही बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएंगे जिस तरीके से हमने पिछले सवाल को बनाया था, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं उसका सवाल का जो नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, और फॉर्मेट तो वही रहेगा, फिर फॉर्मेट सेम रहेगा उसमें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है, आरंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस, कैश का भी दिया हुआ है और आपका बैंक का। तो इसमें लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस BD। उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना, कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है 5,000। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो दोनों को जोड़ करके आप टू बैलेंस BD के अंतर्गत लिख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट करने के लिए जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर लिख दिया हम सब्सक्रिप्शन हमेशा प्राप्त होता है किसी भी चंदा मतलब किसी भी संस्था को, तो यहाँ पर हम उसको किस साइड दिखाते हैं, रिसिप्ट साइड में। तो इसलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट अमाउंट में कितना 1,65,000। कोई भी चीज़ अगर प्राप्त होगा या कोई भी चीज़ भुगतान होगा उसी को हम इसमें दिखाना है। बाकी बात अगर कोई भी जो मान लीजिए कि आदत होगा उसको इसमें हमको नहीं दिखाना है। डोनेशन भी प्राप्त होता है तो इसमें डोनेशन को भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डोनेशन। डोनेशन में कितना 35,000, 35,000 हो गया। उसके बाद देखिए फिर इन्वेस्टमेंट परचेज, जब ये इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा तो क्या करेगा, वो पैसा पेमेंट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर परचेज किया यानी कि पैसा इसमें से जाएगा, जब ये जाएगा तो पेमेंट होगा, तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे हम। तो इन्वेस्टमेंट परचेज कितना के किया है 80,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 80,000। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेंट पेड, जब ये रेंट को हम पेड करेंगे, किराए का भुगतान करेंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रेंट पेड अकाउंट, यानी कि रेंट पेड कितना, रेंट पेड आपका है इसमें 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20,000। उसके बाद फिर देखिए क्या है, जनरल एक्सपेंस, यानी कि कोई सामान्य वे हो गया है जनरल एक्सपेंस, तो उसको वो भी मेरे लिए क्या होता है, वे होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल एक्सपेंस। और अमाउंट में कितना 21,500, कितना हो जाएगा, एक अमाउंट में 21,500। ऐसे पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस होगा, आपको पेमेंट होगा, आपके मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर करेंगे तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस ये कितना है आपका दिया हुआ है ये 2,000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2,000। उसके बाद देखिए फिर कुरियर चार्ज, तो कुरियर चार्ज कितना है, आपने कहीं से कुछ मंगवाया है तो कुरियर चार्ज तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुरियर चार्ज कितना, कुरियर चार्ज आपका जो है 1,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस विविध वे, तो यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस को भी क्या करना है, एक्सपेंस कोई भी रहेगा तो पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 2,500 रुपये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बाई बैलेंस BD या CD लिखेंगे, तो यहाँ पर CD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD। अब यहाँ पर दो अमाउंट होना चाहिए, कैश इन हैंड, क्या होना चाहिए, कैश इन हैंड, और दूसरा कैश एट बैंक। एक होना चाहिए कैश इन हैंड और एक होना चाहिए कैश एट बैंक। सब दोनों साइड के जरूरी है, तो कितना होता है, तो आपको किस साइड का अधिक लग रहा है, तो रिसिप्ट साइड का, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5,000, 30,000 हो जाएगा, 30 ये 70 यानी कि 2 लाख, तो 2,30,000 हो गया। कितना हो जाएगा 2,30,000, 2,30,000। इधर भी आपका 2,30,000 हो जाएगा, 30,000। उसके बाद इधर आपका है 2,30,000 होगा, 40,000, 30,000 हो गया। और ये आपका 70, तो 30 और 70 हो जाएगा आपका 2 लाख, सही है, 30,000 ये हो गया 70, ठीक है। तो 2,30,000 में से ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ये आपका हो जाएगा 1 लाख, 2,000, 1,03,000, 1,03,000 के बाद हो जाएगा 4,000, 2 6,000, 6 1 7,000, और उसके बाद आपका 7,000 के बाद 21 2 23, 23 1 24, 24 2 26, 26 से होगा। और इसमें कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 12,000, मतलब कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है, इसमें 12,000 दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 21,500, ये 23,000 हो जाएगा, 23 2 25 26, और ये 1,26,000, 1,26,000 और 26 2 28 हो जाता है, 27 हो गया, 26 होगा। यहाँ पर आपका 22 2 24, 24 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,27,000, 27 2 29 39। अब यहाँ पर 2,30,000 में से 1 लाख जो है 39,000 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 91,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 91,000, यही आपका जो है बैलेंस दिया हुआ है कैश एट बैंक का। तो हमने इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है वो आपका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ए का ए और ए का बी। अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप जो है इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर
इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और शुरू से जो है वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।